दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका टेकोपीडिया के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई-रूपी के बारे में। और ये एक नया सिस्टम है जो एनपीसीआई ने लॉन्च किया है 2 अगस्त को। दोस्तों, आप लोगों ने यूपीआई के बारे में सुना होगा, जिसको अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था। ये उसका आप एक तरह से कह सकते हो एडवांस वर्जन है, उसको थोड़ा अपडेट किया गया है। उसमें अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन इसको और बेहतर तरीके से यूपीआई को प्रस्तुत किया गया है ई-रूपी के रूप में। और इस तरीके से जो पैसा गवर्नमेंट जिस भी इंसान को देना चाहती है, वो पैसा उसको उसके पास पूरी तरीके से पहुंचेगा। दोस्तों, बहुत पहले एक प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने कहा था, जब हम 100 रुपये अपने पास से भेजते हैं तो जिस ज़रूरतमंद के पास पहुंचना होता है, वहां तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपये 55 रुपये बन जाता है। दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये नई चीज़ लॉन्च की गई है। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको मैं इस बारे में बताने वाला हूँ सारी बातें, और क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली हैं, कैसे आपको ये चीज़ अवेल कर सकते हो, इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ई-रूपी क्या है? जब आप इसका लोगो देखोगे तो ई और रुपीज़ का साइन बना रहेगा और यूपीआई बना रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि ये पर्सन स्पेसिफिक होता है। पर्सन स्पेसिफिक से क्या मुराद है? पर्सन स्पेसिफिक से ये मुराद है कि जब भी आपको, मान लीजिए गवर्नमेंट को अगर 1000 रुपये आपको देना होगा, ठीक है, मान लीजिए हर फार्मर को गवर्नमेंट 1000 रुपये देना चाहती है फर्टिलाइज़र ख़रीदने के लिए, ठीक है। तो वो फर्टिलाइज़र ख़रीदने के लिए जैसे ही गवर्नमेंट उनको 1000 रुपये देगी, मान लीजिए अगर उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उनको SMS में QR कोड आ जाएगा। और अगर उनके पास नॉर्मल छोटा वाला फ़ोन है तो उसमें भी उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उनके पास SMS में एक कोड आएगा, ठीक है। या तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप QR कोड के रूप में उसको देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास नॉर्मल फ़ोन है, जो नॉन एंड्रॉयड फ़ोन है, 3G फ़ोन है, 2G फ़ोन है, तो उसमें आपके पास जो SMS आएगा उसमें कोड दिया होगा, न्यूमेरिक फॉर्म में या अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में दिया होगा। तो उसको आपको बताना होगा। वो जैसे आप कोड बता दोगे तो जिस भी दुकान पे आप जाओगे उस दुकान पे आप ख़रीद सकते हो। अब अगर कुछ लोग सोचें, कुछ लोग जो चालाक लोग हैं वो जो सोचें कि ठीक है 2000 रुपये आया है सरकार की तरफ से, हम क्या करेंगे, उसमें से 1000 रुपये का फर्टिलाइज़र खरीद लेंगे और बाकी 1000 रुपये हम अपना कहीं पे उड़ा देंगे, ठीक है, कहीं उड़ा देंगे। तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं कर पाओगे। उसके पीछे कारण ये है कि जैसे ही वो, देखिए, जब वो QR कोड तैयार होगा ना, वो तीन उसका कॉपीज़ तैयार होंगी, है ना। 3 कॉपीज़ तैयार होंगी, जिसमें पहली कॉपी जो होगी वो NPCI के पास होगी, उनके डेटा स्टोरेज में रहेगी, ठीक है। दूसरी कॉपी जो होगी वो गवर्नमेंट के पास रहेगी, अगर गवर्नमेंट तैयार करवा रही है तो, ठीक है। दूसरी कॉपी गवर्नमेंट के पास रहेगी। तीसरी कॉपी आपको भेजा जाएगा, अगर आपके लिए वो भी जो भी चीज़ें आपके लिए, अगर 1000 रुपये भेज रही है गवर्नमेंट, आप कोई फार्मर हैं तो वो 1000 रुपये आपको भेजा जाएगा, ठीक है। अब ये 1000 रुपये अगर आप किसी मेडिकल शॉप पे फॉर एग्जांपल दिखाते हो, आपको समझ में आ रहा होगा कौन सी मेडिकल शॉप, ठीक है, जो भी अगर मेडिकल शॉप पे दिखाते हो, तो उस मेडिकल शॉप पे अगर आप जाते हो, उनको बोलते हो कि भाई हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करो और 1000 की दवा दे दो, ठीक है। तो जो भी 1000 रुपये की दवा आती होगी, आपने अगर ऑर्डर की, वो स्कैन करेंगे, इनवैलिड बताएगा, क्योंकि वो जो कोड बनाया गया है वो ऐसा स्पेसिफिक कोड है, उसमें ऐसी कोडिंग यूज़ की गई है उस QR कोड को बनाने के लिए कि उस कोड को आप वहीं एक्सेस कर सकते हो जहाँ पे वो चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए वो कोड बनाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो कोड दवाओं के लिए बनाया गया है, वृद्ध लोगों की दवाओं के लिए बनाया गया है, या आपको कोई भी एक कपड़े के लिए बनाया गया है कि मान लो गरीबों में कपड़े बांटने हैं, ठीक है, तो कपड़े के लिए बनाया गया है, तो अब सरकार मान लीजिए एक आदमी तक नहीं पहुंचा पा रही, उनको QR कोड के थ्रू भेज देगी और उसमें वो जाएंगे किसी भी कपड़े की दुकान पे, उस 1000 रुपये के लिए वो स्कैन करवाएंगे, वो स्कैन करेगा, वो कोड एक्सेप्ट हो जाएगा। क्योंकि जिस भी जगह पे कपड़े मिलेंगे, जिस भी जगह पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी जिस चीज़ के लिए वो कोड बनाया गया है, वहाँ पे ही वो कोड एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज़ वो कोड डिनाई कर दिया जाएगा। ऐसा तरीका NPCI ने बनाया है दोस्तों, ऐसा तूफ़ानी तरीका NPCI ने बनाया है। अगर आप शिक्षा के रूप में अगर आपको पैसा दिया जा रहा है, स्कॉलरशिप के रूप में दिया जा रहा है, तो क्या होगा कि जिस भी जगह पे बुक्स मिलती होंगी वहीं पे आपका कोड स्कैन होगा। आप कहीं दूसरी जगह पे, मॉल में या कहीं और, आप अपने उस कोड को स्कैन करोगे तो इनवैलिड बताएगा। इस तरीके से ये कोड काम करने वाला है। दोस्तों अभी 2 अगस्त को ये लॉन्च हुआ है, पूरी तरीके से अभी ये रोल आउट नहीं हुआ है। इसकी खासियत की अगर हम बात
करते हो तो इसकी खासियत ये है कि इसमें आपको किसी पर्टिकुलर ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसमें आपको अनलिमिटेड अमाउंट का QR कोड बना सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई लिमिट नहीं है इसमें कि 2 लाख रुपए का QR कोड होगा, 4 लाख रुपए का QR कोड होगा, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में देखते हैं। मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो थोड़ा इधर उधर आते जाते रहते हैं, MR हैं वो। तो जिस कंपनी में वो MR हैं उस कंपनी में उन्हें टूर पे जब भेजा जाता है तो होटल्स में उनको स्टे कराया जाता है। तो कंपनीज़ उनको बोलती हैं कि मतलब जिस भी कंपनी में वो काम करते हैं वो कंपनी उनको बोलती है कि आप किसी अच्छे से 3 स्टार होटल में बुकिंग करा लीजिएगा। तो वो क्या करते हैं, किसी नॉर्मल से होटल में बुकिंग कराते हैं और क्लेम करते हैं जब पैसा, वो 3 स्टार होटल का क्लेम करते हैं। तो अब जो ये चीज़ें हैं इसमें ये सारी धांधली भी बंद हो जाएगी, क्योंकि कंपनीज़ क्या कर सकती हैं, कंपनीज़ डायरेक्ट बैंक्स को कांटेक्ट कर सकती हैं। कुछ बैंक्स को भी ये दिया गया है QR कोड बनाने के लिए, तो कुछ बैंक जो QR कोड बना रहे हैं उनको कांटेक्ट कर सकती हैं और वो डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर होटल का ही QR कोड बनवाएंगी और वो QR कोड वही स्कैन होगा जहाँ वो होटल, मतलब होटल में अगर कोई चेक इन करता है तो वहाँ पे वो 20,000 रुपये का मान लीजिए QR कोड है, तो 20,000 के हिसाब से वो स्टे का वो उसको इन कैश कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बनारस में हम देखें कोई इंडिया होटल के लिए QR कोड बना है तो वो दूसरे किसी होटल में, सुरभि होटल में नहीं आप उसको अवेल कर पाएंगे। आप लखनऊ के किसी पिकेडली होटल में उसको अवेल नहीं कर पाएंगे। वो अगर होटल इंडिया के लिए बना है, इंडिया होटल के लिए बना है, वो इंडिया होटल के लिए ही बनेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है जिसको ये किया जा रहा है, जिसको तैयार किया गया है। और ये सिस्टम अभी के लिए, अभी के हिसाब से जितना भी सामने आया है देखा जाए तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये सामने आया है, क्योंकि अगर किसी को भी ज़रूरत है उस पैसे को उसके अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकता, ये एक अच्छी चीज़ है। और वो इंसान भी उस पैसे को मिसयूज़ नहीं कर सकता जो सरकार ने उसे दिया है। उस पैसे को उसको उसी चीज़ के लिए यूज़ करना पड़ेगा। एक फार्मर को मिला है तो उसे फार्मिंग प्रोडक्ट्स के लिए ही वो यूज़ कर सकता है, वो उसे कोई और जगह पे खर्च नहीं कर सकता, कहीं पे भी फालतू वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो कुछ बेहतर करना चाहे, अपने बच्चे के लिए बुक्स लेना चाहे, वो भी नहीं कर सकता। लेकिन हर चीज़ का लोग तोड़ निकाल ही लेते हैं, तो देखते हैं इसका भी हो सकता है कभी कोई तोड़ निकल जाए। लेकिन अभी तक के लिए जो देखा गया है, अभी तक के लिए जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, एक नया ईजाद किया है भारत सरकार ने और 2 अगस्त को लॉन्च हुआ है। और GK के लिए, क्वेश्चंस के लिए भी आप इसको याद कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि e-रूपी कब लॉन्च हुआ है, तो 2 अगस्त 2021 को लॉन्च हुआ है। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो इन्फॉर्मेशन है ये बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। और हमारी जो ये मुहिम हमने स्टार्ट की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं लोगों को, आसान शब्दों में समझाना चाहते हैं लोगों को, वो चीज़ हम आगे बढ़ा पाएँ। तो आप लोगों का साथ इसमें बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोग साथ देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।